नमस्कार दोस्तों, नारायण नारायण। फ्रेंड्स, आपके अवचेतन मन की बुक के जो समरी में बता रही हूँ, जो स्वाध्याय में कर रही हूँ, उसमें लेसन 16 में बताया गया है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग किसी को क्षमा करने के लिए कैसे करें। ये एक तरह से कितनी बड़ी बात है कि हम अपने अवचेतन मन से की शक्ति से किसी को माफ़ भी कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग क्षमा करने के लिए कैसे करें। आइए जानते हैं कि किन नियमों को याद रख के हम अपने अवचेतन मन से किसी को भी माफ़ कर सकते हैं और हमें इसकी हैबिट अपने जीवन में डालनी चाहिए। ईश्वर अथवा जीवन किसी भी व्यक्ति का आदर नहीं करते। जीवन पक्षपात नहीं करता। जीवन का मतलब ईश्वर के लिए कहा गया है कि ईश्वर पक्षपात नहीं करता। ईश्वर किसी का आदर नहीं करता है, ना ही किसी का पक्ष लेता है, ना ही किसी को पक्ष देता है। जब आप अपने को सामंजस्यता से स्वास्थ्य, खुशी और शांति की लय में लाते हैं, के साथ लय मिला लेते हैं, तो आप अपने अंदर इस चीज़ को जागृत कर सकते हैं। ईश्वर अथवा जीवन कभी भी किसी को ना ही बीमार करता है, ना ही दुर्घटना मतलब जो दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ, ना वो कराता है, और ना ही किसी को पीड़ा भेजता है। ये हमारे नकारात्मक विनाशकारी सोच के आधार पर होता है, क्योंकि ये नियम है, ये ब्रह्मांडी यूनिवर्स का नियम है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आप एक कभी करके देखना। आप अगर फूल एक हाथ मुट्ठी में फूल लेते हैं और आप ऊपर को फेंकते हैं, मतलब आपने दिया ना, ऊपर को फेंका, तो आपके ऊपर क्या गिर रहा है? फूल। और अगर आपने फेंका पत्थर, तो आपके ऊपर क्या गिर रहा है? पत्थर। तो जैसा दोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप जीवन में ईश्वर की संकल्पना की सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ईश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दें। बहुत बड़ी बात है। लोग ईश्वर को सिर्फ मांगने के लिए भले उन पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो वैसा विश्वास नहीं करते कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है, या फिर जहाँ भी है हमें सुन रहा है, हम जो कर रहे हैं वो देख रहा है। ऐसा वो लोग नहीं सोचते। इसीलिए वो अपने कार्यों में कई क्रियाएं ऐसा करते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, बस मैं ये कर रहा हूँ और मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन वो खुद नहीं जानते कि जो भी चीज़ वो कर रहे हैं वो कोई ना कोई देख रहा है। ठीक है। आपके अवचेतन मन की शक्ति इसकी प्रतिक्रिया करके आपको अनगिनत आशीर्वाद दे सकती है। इसलिए आप ईश्वरीय प्रेम पर विश्वास जरूर करें। आपको यदि आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है, यदि आपको अपने जीवन के प्रति मतलब कोई कमी, आपको लगता है कि नहीं कोई कमी नहीं है, और आप कभी भी किसी की आलोचना नहीं करते हैं, आपका हाथ और आपके हाथ की भयानक, तब आपके हाथ की भयानक से भयानक चोट भी ठीक हो सकती है। आप अपने आप को आपको जो भी कुछ ऐसा होने वाला है कि मतलब जो चीज़, अगर आप ऐसे रहते हैं ना कि ना आपको किसी के लिए, जो ना आप निगेटिव सोच रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना वो किसी से उसकी आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को वीडियो शेयर करते हैं ना, कि इनको देखो आप ये भी वीडियो बना रही हैं, इनको देखो आप ये भी बोल रहे हैं, है ना। तो और अब क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये मेरे अकॉर्डिंग तो हुआ नहीं और ये ऐसी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब इसने अपने में परिवर्तन नहीं किया, बस ये देख के और सुन के बता रहा है। ये सब आप जान रहे हैं, अगर देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, फिर भी कोई आलोचना नहीं। आप एक समभाव में रहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बीमारी सिर्फ एक बार आप आलोचना करना, किसी के लिए नकारात्मक सोचना,
और ये छोड़ दीजिए, फिर देखिए आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके जीवन से धीरे 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 निकलती चली जाएगी। और अगर आपने ये करना बंद नहीं किया तो आप धीरे 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 उसी हवन कुंड में चलते जाएंगे, मतलब जिसमें रोग होगा, दर्द होंगे, परेशानियां होंगी, ऐसे में। तो हमेशा ईश्वर पर विश्वास करें, और इतना कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं किसी और से, किसी थर्ड के लिए, वो ईश्वर सुन रहा है। इसलिए ये करना बिल्कुल बंद कर दें, और हमेशा अपने लिए ही नहीं कि अरे मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मैं नहीं, दूसरे के लिए भी, है ना। और कृतज्ञ तो इतना हो जाइए कि आपकी आंखों के सामने जो भी चीज़ आए उन सब के लिए कृतज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञ, शुक्राना तो ऐसे बोलना है कि जैसे होता है ना, जितनी आप आलोचना करती हैं। देखिए, एक माँ कभी भी अपने बच्चों की आलोचना ज़ोर ज़ोर से नहीं करती, या फिर वो नहीं ही करती है। और दूसरा, अगर वो करेगी तो वो उसके पीछे ये होगा कि ये मेरा सही हो जाए, है ना। और दूसरा इंसान इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये ऐसा है, जो तुम समझ रहे हो वो ऐसा नहीं है ये इंसान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कैसा इंसान है ना। तो अगर आपको किसी के बारे में ऐसा पता चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उसको माफ़ आपको मतलब कोई फ़र्क ना पड़ना ही माफ़ी है। अगर आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, तो भी आप समझ लीजिए आप माफ़ी हैं, और आपको पता है कि ईश्वर हर पर आपके साथ है। ईश्वर अथवा जीवन कभी आपको सजा नहीं देता। मनुष्य ईश्वर, जीवन, ब्रह्मांड की असत्य धारणा की वजह से खुद को स्वयं सजा देता है। हम जब किसी की आलोचना करते हैं, और या फिर कुछ छुपाते हैं, या फिर किसी को मतलब ये ना कहना पड़े कोई और शब्द कहते हैं, तो इनडायरेक्टली वे में वो सामने वाले का नुकसान नहीं, वो आप ही का नुकसान हो रहा होता है। तो किसी की भी आलोचना से आप कभी भी किसी की आलोचना से दुखी नहीं हो सकते, जब आपको पता है कि आपकी अपने विचार, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक आप स्वयं हैं। तब आपको दूसरों को सिर्फ आशीर्वाद और दूसरों के लिए सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए, और आप स्वयं को आशीर्वाद दें। आप किसी से आशीर्वाद लें ना लें, कुछ नहीं, जो ईश्वर उसके अंदर है वही आपके अंदर भी है। आप अगर अपने आप को भी आशीर्वाद देते हैं तो भी वो उन्हीं कितना आशीर्वाद है। अगर आप किसी से आशीर्वाद नहीं ले सकते तो आप खुद को आशीर्वाद दें, ठीक है, क्योंकि वो सर्वशक्ति परमात्मा आपके अंदर भी विराजमान है, और जो खुद को कह रहा है कि हमारे अंदर है, हम सब में भगवान हैं, वो आप में भी तो वो भगवान है। इसलिए किसी की आलोचना करने से अच्छा है कि आप खुद से ही अपना उसके आशीर्वाद लेते रहें। कभी भी किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहें, लेकिन सोच में इसे ऐसा बना देते हैं, है ना, कि ना ही खाने की इच्छा है, ना ही इसके पास, बुराई कैसे करते हैं कि इसके पास तो कुछ है नहीं, ये गरीब हैं, संपत्ति भी कुछ नहीं है, और पता है हम ही लोग पे निर्भर हैं, इनकी तो इच्छाएं और कामनाएं ही नहीं पूरी हो रही हैं, इतना करने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो ये सब जो भी आलोचना करते हैं इस तरह की, तो वो कहीं ना कहीं वो उन्हीं पे इफ़ेक्ट डालता है, वो भी निगेटिव। तो आपको क्रोध, नफरत, दुर्भावना, दुश्मनी, ये सब और आपका शरीर, इन सब चीज़ों का घर बन जाता है। जिन लोगों ने आपको कभी दुख दिए हैं, या आप स्वयं उन्हें माफ़ करके, आपको उन्हें हमें ज़रूर माफ़ करना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें माफ़ करके कहीं ना कहीं स्वयं को माफ़ कर रहे हैं, और उन पर प्रेम, जीवन, खुशियों की संभावना उड़ेगी। अगर कोई कुछ कहता है कि आप खुद से ना मानिए,
लेकिन अगर किसी ने कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, तो आप न्यूट्रल, हाँ हाँ ठीक है मैं नहीं कर सकता। आपको तो पता है ना कि आप क्या कर सकते हैं। किसी को बताने और दिखाने के लिए ही हर चीज़ नहीं की जाती है। क्षमा दान यानी कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है। प्यार, शांति, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, खुशी आपकी जीवन की सभी शुभकामनाएं हैं और आपको ये दूसरों को भी देना चाहिए। जब तक आपके मन में कोई दंश ना बचे, यानी आप एक मतलब कोई भी, जब तक आपका कुछ कह दे कोई और आपको दर्द ना हो, आपको निगेटिव ना हो, तब तक समझ लीजिए कि आपके अवचेतन मन में वो चीज़ बैठी नहीं है। आपको जैसे ही किसी के पास किसी के लिए निगेटिव वो आते हैं कि किसी को देख के आते हैं इसकी वजह से ऐसा होता है, तुरंत उसे लेट गो करें और उसे सॉरी बोले कि नहीं मैंने इसे माफ़ किया। मुझे आप उसको देखते हुए भी ऐसा फील कीजिए कि वहाँ कोई नहीं खड़ा है। आप या फिर आप अपने किसी इष्ट को देख सकते हैं कि वो हैं। जैसे ही आप उन्हें देखेंगे तो आपके अंदर की जो नफ़रत है, जो घृणा है उनके प्रति, वो समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जोसेफ मर्फी ने अपनी इस अध्याय में हमें बताया कि हम अपनी अवचेतन मन की शक्ति से इतनी ऊर्जा को अपने अंदर बढ़ा सकते हैं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने के बाद भी हम माफ़ कर सकते हैं लोगों को और अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। हमेशा मुस्कुराइए, क्योंकि आप मुस्कुराते हैं तो आपका भाग्य मुस्कुराता है। नारायण नारायण, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।